12 सितंबर के दिन सेबी ने म्यूचुअल फंड की मल्टी कैप स्कीम्स के लिए एक न्यू रूल बनाया। वो रूल ये था कि मल्टी कैप स्कीम्स को हर एक स्टॉक की कैटेगरी में, यानी कि लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स में 25%, मिड कैप कंपनीज के स्टॉक में 25% और स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स के कैटेगरी में 25% का एक्सपोजर रखना मिनिमम होगा और बाकी का 25% किसी भी अनदर सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अभी क्या होता था, फंड मैनेजर इंडिपेंडेंट होते थे कि वो किसी भी कैटेगरी के स्टॉक में जितना मर्जी एक्सपोजर रख सकते थे और अभी तक होता भी ऐसा था। जो काफ़ी ज़्यादा मल्टी कैप स्कीम्स के फंड मैनेजर से वो अपना एक्सपोजर सबसे ज़्यादा जियांट स्टॉक और लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक में रखते थे। लगभग 10% के करीब ही स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में से एक्सपोजर होता था मल्टी कैप स्कीम्स का। बट अब न्यू रूल के अकॉर्डिंग हर एक मल्टी कैप स्कीम को 25% एक्सपोजर हर एक स्टॉक की कैटेगरी में रखना होगा। तो इस न्यूज़ के आते ही जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड थे, इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट कर रखा था मल्टी कैप स्कीम्स में, वो काफ़ी टेंशन में हो गए कि अब क्या किया जाए, क्योंकि बातें उड़ रही थी, न्यूज़ आ रही थी कि मल्टी कैप स्कीम्स बंद हो सकती हैं। बट ऐसा कुछ नहीं था। अभी ऐसा सिर्फ कहा गया था कि मल्टी कैप स्कीम्स बंद हो सकती हैं। उसका बहुत बड़ा कारण था, वो भी मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा। अब पहले मैं आपको थोड़ी बात बताता हूँ। देखिए, अकॉर्डिंग टू वैल्यू रिसर्च जो मोस्टली मल्टी कैप स्कीम्स हैं उनका 52% लगभग 52% के करीब जो जियांट स्टॉक्स में एक्सपोजर होता है और लगभग 17% के करीब लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक में और 22% के करीब मिड कैप कंपनीज के स्टॉक में और सिर्फ 8 से 9% तक का ही एक्सपोजर जो स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक में मल्टी कैप स्कीम्स का होता है। अभी आपको बता दें कि जो इस न्यूज़ से जो सेबी का न्यू रूल अभी लागू होता है, सेबी ने थोड़ा टाइम भी दिया है मल्टी कैप स्कीम्स के फंड मैनेजर्स को 31 जनवरी 2021 तक का टाइम दिया है ये रूल लागू होने के लिए। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर यदि ये रूल लागू होता है तो मल्टी कैप स्कीम्स में स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक में 30,000 करोड़ रुपए का फ्रेश इनफ्लो होगा और मिड कैप कंपनीज के स्टॉक में 17,000 करोड़ रुपए का फ्रेश इनफ्लो होगा। तो अभी आपको बता दें कि फ्राइडे को सेबी के द्वारा ये रूल बनाया गया, अनाउंस किया गया और मंडे को जो मार्केट ओपन हुई तो निफ्टी का जो स्मॉल कैप इंडेक्स उसमें 4% की तेज़ी देखने को मिली उसी दिन, इस न्यूज़ को लेकर कि फ्रेश इनफ्लो होगा म्यूचुअल फंड कैटेगरी में मल्टी कैप स्कीम्स में जो एक्सपोजर रखा गया है मिनिमम 25% का, उस बात को लेकर ही 4% की तेज़ी देखने को मिली। तो शेयर प्राइस भी बढ़ने लगे ऑटोमेटिकली स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक में इस न्यूज़ को लेकर। तो आपको पता है कि जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी जरूर देखता है और म्यूचुअल फंड्स की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस भी होती है। जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करता है किसी स्टॉक में तो उसको चेक जरूर करता है कि म्यूचुअल फंड्स की कितनी होल्डिंग्स हैं। पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के बारे में तो आप सब जानते होंगे, उस फंड की भी 52% के करीब जो लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है और लगभग 11% के आसपास लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक में और 52% के करीब जियांट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है और 23% के करीब जो मिड कैप कंपनीज के स्टॉक में और सिर्फ 11% के करीब ही स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक में एक्सपोजर है पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी स्कीम का। सेबी के न्यू रूल के अकॉर्डिंग हर मल्टी कैप स्कीम्स को 25% का एक्सपोजर हर एक कैटेगरी के स्टॉक में रखना होगा। बट सेबी ने मल्टी कैप स्कीम्स के फंड मैनेजर्स को काफ़ी ऑप्शन भी दिए कि वो और भी ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मल्टी कैप स्कीम को लार्ज एंड मिड कैप फंड बना सकते हैं, फंड कैप मर्ज कर सकते हैं, ओनली लार्ज कैप फंड में मर्ज कर सकते हैं या फिर किसी अनदर कैटेगरी के फंड में मर्ज कर सकते हैं। और आपको बता दें कि सेबी के इस न्यू रूल से काफ़ी फंड मैनेजर्स हैं जो मल्टी कैप स्कीम के फंड मैनेजर्स हैं वो खुश नहीं है और क्योंकि वो जो फंड मैनेजर्स हैं उनका वो स्मॉल कैप कंपनीज के कैटेगरी के स्टॉक्स में एक्सपोजर बढ़ाने के मूड में नहीं है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं वो जो ज़्यादा रिस्की होते हैं। जब आपको पता है कि कोई भी न्यूज़ आती है सबसे ज़्यादा पहले इफेक्ट होते हैं जो वो सबसे स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स ही इफेक्ट होते हैं। तो ऐसा करने से सेबी का जो न्यू रूल आया है म्यूचुअल जो मल्टी कैप स्कीम्स हैं वो थोड़ी रिस्की भी हो जाएंगी, क्योंकि 25% का एक्सपोजर स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक में रखना होगा और मिड कैप कंपनीज के स्टॉक में भी 25% का एक्सपोजर रखना होगा। पर ऐसा करने से हाई रिटर्न्स भी ऑफर की जाएंगी मल्टी कैप स्कीम्स में अगर स्मॉल कैप 25% का ये जो न्यू रूल है सेबी का वो एक्सपायर हो जाता है। बट कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो फंड मैनेजर्स हैं वो मल्टी कैप स्कीम्स को या तो लार्ज कैप फंड्स में मर्ज कर सकते हैं या फिर लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में मर्ज कर सकते हैं, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा एक्सपोजर लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स में ही है मल्टी कैप स्कीम्स का और
जो पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है उनके बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है जो वो मर्ज हो सकता है, या तो वो फोकस्ड फंड बन सकता है या फिर वैल्यू फंड के रूप में मर्ज हो सकता है। तो अभी ऐसा कहना कुछ भी मुश्किल है मेरे लिए कि क्या होगा, कौन सी स्कीम किस में मर्ज होगी या कौन सी स्कीम का क्या होगा। हो सकता है कि जो फंड मैनेजर्स हैं वो इसी रूल को एक्सेप्ट कर लें कि 25% का एक्सपोजर रखना होगा हर एक कैटेगरी के स्टॉक में। तो अभी टाइम पड़ा है, 3-4 महीने पड़े हैं इस न्यू रूल को अप्लाई होने पर। तो अभी कुछ ना कुछ ज़रूर किया जाएगा, तो आपको अभी पैनिक लेने की नीड नहीं है। तो कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट होगा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की तरफ से, फंड मैनेजर्स कोई ना कोई इसका भी सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि जो इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है मल्टी कैप स्कीम्स में, वो क्या किया जाए, रिडीम कर लिया जाए या अभी रोका जाए। और फिर जो कई लोग जो अभी न्यू फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे थे, एसआईपी स्टार्ट करने की सोच रहे थे, या जो लोग ऑलरेडी एसआईपी मल्टी कैप स्कीम्स में स्टार्ट कर रखी है, वो क्या करें। देखिए, अगर आपने ऑलरेडी लमसम इन्वेस्टमेंट कर रखी है किसी भी मल्टी कैप स्टॉक में, या फिर आप एसआईपी चला रहे हैं, तो आप अपनी एसआईपी को भी कंटिन्यू चलते रहने दीजिए और अपनी लमसम इन्वेस्टमेंट को भी अभी अगर आपको नीड नहीं है तो अभी आप उसको इन्वेस्टेड रहने दीजिए। क्योंकि अभी कोई भी बात कहनी मुश्किल है, हो सकता है कि ये रूल एप्लीकेबल हो जाए 25% की कैटेगरी में, हर एक स्टॉक की कैटेगरी में। तो अभी आप इन्वेस्टेड ही रहिए, आपको पैनिक लेने की नीड नहीं है। हाँ, बट अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर फ्रेश एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं मल्टी कैप स्कीम्स में, किसी भी मल्टी कैप स्कीम्स में, तो उसके लिए मैं आपको राय दूंगा, इनफैक्ट मैं ही नहीं हर एक एक्सपर्ट आपको यही राय देगा कि फिर आप अभी वेट एंड वॉच कीजिए जब तक कि कोई भी न्यू रूल या न्यू न्यूज़ नहीं आ जाती, फंड मैनेजर्स की तरफ से कोई भी सॉर्ट आउट नहीं हो जाता। तो आप अभी मल्टी कैप स्कीम्स को अवॉइड कीजिए और किसी फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, वैल्यू फंड, फोकस फंड, लार्ज कैप कंपनीज के फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आप इन्वेस्टेड ही रहिए, अभी आपको रिडम्पशन करने की कोई भी नीड नहीं है। और आप कई इन्वेस्टर ऐसे सोच रहे होंगे कि मल्टी कैप स्कीम्स में भी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड्स की जो 6 स्कीम्स हैं वैसा ही होगा। तो दोस्तों, वैसा कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर, ये सिर्फ सेबी का एक न्यू रूल है, तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, आप चिंता उसको पैनिक लेने की नीड नहीं है। तो बात करूँगा यहीं पर, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है इस अपनी इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।